दोस्तों, शुक्र ग्रह रात के हमारे आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा चमकने वाला दूसरा ग्रह है। शुक्र ग्रह को यदि देखा जाए तो यह हमारी धरती से काफी मिलता जुलता दिखाई देता है और यही वजह है कि इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो शुक्र ग्रह पर भी पृथ्वी की ही तरह पहले कई महासागर और नदियां हुआ करती थीं और ये भी काफी हरा भरा हुआ करता था। लेकिन आखिर यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये हरा भरा ग्रह आज इतना भयानक रूप ले चुका है? आखिर यहाँ पर ऐसी कौन सी घटनाएं घटी थीं जिसने शुक्र ग्रह की दुनिया ही बदल कर रख दी और ये खुशहाल ग्रह आज भयानक रौद्र रूप लेकर चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शुक्र ग्रह की सूरत ही बदल गई? यदि आप भी शुक्र ग्रह की इस रहस्यमयी और खतरनाक दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। साथ ही अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। कुछ समय पहले शुक्र ग्रह के बारे में हमारी जानकारियां बहुत कम थीं और ऐसे में वैज्ञानिक ये मानते थे कि शुक्र ग्रह के घने बादलों के नीचे हमारी पृथ्वी जैसा ही वातावरण होगा और वहां पर भी जीवन फल फूल रहा होगा। लेकिन उस समय वैज्ञानिकों को ये पता नहीं था कि शुक्र ग्रह इन घने बादलों के नीचे खतरनाक ज्वालामुखियों से भरा हुआ है। एक बड़ा सा नर्क बन चुका है जहां पर इंसानों के जिंदा रहने की बात तो दूर है, अंतरिक्षयान भी यहां यदि पहुंच जाए तो कुछ ही मिनटों में पिघल जाएगा। लेकिन 1960 से 1970 के दशक में इस ग्रह की स्टडी करने के लिए कई अंतरिक्ष मिशंस लॉन्च किए गए जिसके द्वारा शुक्र ग्रह के पास जाकर वहां काफी रिसर्च की गई। इसके बाद शुक्र ग्रह की वहां से कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिन्हें देखकर वैज्ञानिकों के भी होश उड़ गए थे। जिस शुक्र ग्रह को पहले वैज्ञानिक पृथ्वी के जैसा ही मानते थे वो कुछ और ही निकला। जब शुक्र ग्रह की ये तस्वीर उन्होंने देखी तो वो भी इन्हें देखकर हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि शुक्र ग्रह की धरती पर ज्वालामुखियों का राज है और यहाँ पर आपको भारी संख्या में ज्वालामुखी फटते हुए नजर आ जाएंगे। इस तरह देखा जाए तो आज शुक्र ग्रह एक भयानक रूप ले चुका है। शुक्र ग्रह पर हमारी पृथ्वी की तरह यहाँ किसी तरह की बारिश तो नहीं होती, लेकिन इसके ऊपरी वायुमंडल में सल्फ्यूरिक एसिड की वर्षा जरूर होती है। इसका मतलब यह है कि शुक्र ग्रह पर बारिश तो होती है लेकिन उस बारिश में पानी नहीं बल्कि एसिड बरसता है जो कि इसकी सतह से 25 किलोमीटर ऊपर ही वेपोराइज हो जाता है। यदि ऐसे में कोई इंसान शुक्र ग्रह की सतह पर भी जाता है तो कई भयानक ज्वालामुखी उसे देखने को मिल जाएंगे। रिसर्च में ये भी पता चला कि इस ग्रह पर 350 किलोमीटर की रफ्तार की हवाएं चलती हैं और कभी कभी तो ये रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटे भी पहुंच जाती है, जो कि आज तक धरती पर आए किसी भी तूफान से कई गुना ज्यादा है। वहीं शुक्र ग्रह पर ज्वालामुखियों की बात की जाए तो इसके 100 किलोमीटर के दायरे में लगभग 166 ज्वालामुखी देखने को मिल जाएंगे। जिस तरह से हमारी पृथ्वी धूल मिट्टी और पत्थर और चट्टानों से बनी हुई है, उसी तरह से शुक्र ग्रह की धरती मेटल, लोहे और ज्वालामुखियों से निकलने वाली चट्टानों के सूखे हुए टुकड़ों से मिलकर बनी है। इस तरह से इसकी धरती पूरी तरह से मृत भूमि कही जा सकती है, जिसमें अगली हलचल सिर्फ ज्वालामुखियों की सक्रियता के बाद ही होती है। वहीं वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि शुक्र ग्रह पर लगभग 1 लाख से भी ज्यादा ज्वालामुखी हो सकते हैं। लेकिन खास बात यह है कि यहाँ के ज्वालामुखियों में किसी भी तरह का कोई विस्फोट नहीं होता है, लेकिन इनमें लावा काफी ज्यादा मात्रा में निकलता रहता है। वहीं वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन में ये भी बात सामने आई कि अरबों साल पहले यहाँ पानी हो सकता था, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यहाँ पर इतनी अधिक थी कि जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव लगातार बढ़ता चला गया और आज शुक्र ग्रह पूरी तरह से ज्वालामुखियों की धरती बन चुका है। वहीं यदि शुक्र ग्रह की जमीन पर यदि कोई एस्ट्रोनॉट जाता है तो उसका वजन शुक्र ग्रह पर धरती की तुलना में 10% कम हो जाएगा। यदि आप पृथ्वी पर 100 किलो के हैं तो शुक्र ग्रह पर आपका वजन 90 किलो रह जाएगा। शुक्र ग्रह का वायुमंडल कई किलोमीटर मोटी सल्फ्यूरिक एसिड की परतों से ढका हुआ है और इसी वजह से शुक्र ग्रह की सतह दिखाई तक नहीं देती। इसके वायुमंडल में 90% कार्बन डाइऑक्साइड और 3% नाइट्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड जैसी अन्य खतरनाक गैसेस पाई जाती हैं।
वहीं अगर इसके टेम्परेचर की बात की जाए तो इसकी सतह का तापमान काफी ज्यादा है, यानी कि ये ग्रह काफी गर्म ग्रह जाना जाता है। इसकी सतह का टेम्परेचर बताएं तो 480 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि किसी भी चीज को आसानी से पिघला सकता है। यदि आप यहाँ किसी कांच के टुकड़े को भी गिरा देंगे तो वो कुछ ही सेकंड में जमीन पर नीचे गिरने से पहले ही जाएगा। हमारी धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड 0.02% ही पाई जाती है, लेकिन हम अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड 96% पाई जाती है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुक्र ग्रह पर हवा की क्या स्थिति रहती होगी। वैसे शुरुआत में ही शुक्र ग्रह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगातार बढ़ती चली गई, जिसने इस ग्रह को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इसके बारे में वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च में ये पाया कि आज से करीब 2 से 3 अरब साल पहले शुक्र ग्रह पर पृथ्वी की ही तरह महासागर मौजूद हुआ करते थे और यहाँ पर भी पेड़ पौधे मौजूद थे। इसकी रिसर्च से जुड़े हुए वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि उस समय शुक्र ग्रह पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान -50 डिग्री सेल्सियस के साथ एक अच्छा वातावरण बनाने में सक्षम रहा होगा और उस समय शुक्र ग्रह पर जीवन भी पनपा होगा। लेकिन आज से 3 करोड़ साल पहले शुक्र ग्रह के ऊपर कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी जिसकी वजह से इसके अंदर का लावा इसकी जमीन पर आने लगा, जिसके बाद काफी अधिक मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज जैसे कि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऐसी ही कई जहरीली गैसेज बाहर आने लगी। इसके बाद शुक्र ग्रह का क्लाइमेट पूरी तरह से बदल गया। कभी पृथ्वी की तरह हरे भरे इस ग्रह पर अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की भरमार ने इस ग्रह का रूप ही बदल डाला। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से ही शुक्र ग्रह का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है और ऐसे में क्या वहां पर जीवन संभव हो पाएगा? वैसे तो शुक्र ग्रह पर जीवन संभव नहीं है, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों ने रिसर्च में कुछ ऐसा पाया है जिसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सबके सामने आई हैं। वैज्ञानिकों ने बताया कि भले ही शुक्र ग्रह की धरती जीवन योग्य नहीं हो, लेकिन शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में मौजूद कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के समान ही हैं और इस चीज की खोज करने के लिए नासा आने वाले समय में कुछ मिशंस भी लॉन्च करने जा रहा है, जो कि शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर में जाकर यहाँ पर जीवन की उपस्थिति की खोज करते हुए देखे जा सकेंगे। लेकिन आज भी शुक्र ग्रह का भयानक रूप वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि ये तो हम सब जानते हैं कि यहाँ के वातावरण में बारिश के पानी की जगह एसिड गिरता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि शुक्र ग्रह पर अभी तक कोई मिशन नहीं भेजा गया। इससे पहले कई मिशंस भेजे जा चुके हैं, लेकिन अधिकतर मिशन फेल ही रहे। आज अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए दुनिया के अलग अलग देशों के बीच होड़ मची हुई है। अब इस स्पेस रेस में भारत भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चांद, मंगल और सूरज के अध्ययन के लिए भेजे गए मिशंस की सफलता के बाद अब ये शुक्र ग्रह के रहस्यों को जानने की तैयारियों में जुटा है। भारतीय इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने पहले ही इसके बारे में ऐलान कर दिया है कि भारत शुक्र ग्रह के वायुमंडल और इसके एसिडिक बिहेवियर को जानने के लिए मिशन भेजेगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की तारीफ हुई है। ऐसे में अब भारत शुक्र ग्रह के लिए भी अपने मिशन की तैयारियों में लगा हुआ है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने एक कार्यक्रम के दौरान बताया कि शुक्र ग्रह का एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती से 100 गुना अधिक है, लेकिन ये नहीं पता है कि इतने अधिक प्रेशर की वजह क्या है। शुक्र ग्रह के चारों तरफ एसिड से भरे बादलों की परत है, जिसकी वजह से कोई भी अंतरिक्ष यान शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर को पार करके उसकी सतह तक अभी नहीं पहुंच सकता है। इसलिए हमें शुक्र ग्रह के एटमॉस्फेयर के बारे में और ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत है। दोस्तों, शुक्र ग्रह की और ज्यादा जानकारी तो हमें आने वाले समय में वैज्ञानिक रिसर्च के आधार पर ही पता चल पाएगी। लेकिन आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताइएगा। साथ ही अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, बी हैप्पी, नमस्कार।